अगर आप किसी भी वास्ट डेटा में वी लुकअप अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर्स को चेंज करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार कुछ चीजें ऐसे भी सामने आ जाती हैं जो काफी टाइम ले लेती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम वास्ट डेटा में वी लुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस एलिफेंट। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे या फिर वास्ट डेटा की तरफ मूव करेंगे। वी लुकअप में चार चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है लुकअप वैल्यू। समझ लेते हैं कि लुकअप वैल्यू होता क्या है। जिस डेटा के बेसिस पर हम अपने बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो होता है लुकअप वैल्यू। जैसे हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ पर होगा एम्प्लॉय आईडी और हमें अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से। तो हमारा यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी है। हम जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डेटा हमारा राइट हैंड साइड की तरफ ही एक्सट्रैक्ट होगा। वी लुकअप में हम डेटा को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। सेकंड चीज होती है टेबल आरे। टेबल आरे क्या होता है? तो हम टेबल आरे अपने डेटा को बोलते हैं। ये हमारा डेटा है। तो टेबल आरे में जो भी हमारा लुकअप वैल्यू होगा उसके साथ साथ हमारा सारा का सारा डेटा टेबल आरे में आ जाएगा। थर्ड चीज है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर को हम माइन्यूटली समझेंगे। चलते हैं अपने डेटा में। कॉलम इंडेक्स नंबर में सबसे पहली चीज जो है वो है कॉलम। अगर हम एक्सेल के हिसाब से देखें तो हमारा जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ए से। तो एक्सेल की नजर से कॉलम ए हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम बी हो गया नंबर 2 और इसी तरीके से हमारा राइट साइड की तरफ कॉलम नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3 और इसी तरीके से हमारे आगे के कॉलम्स के नंबर्स होते जाएंगे। तो ये हो गया एक्सेल की नज़र से। लेकिन वी लुकअप की नज़र से चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। जहां से भी आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है वो हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, ये हो गया 2 और जब हम इसे आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये हो गया कॉलम नंबर 3। सपोज दैट मैं यहां पर एक कॉलम और इंसर्ट कर देता हूं। तो एक्सेल की नज़र से हो गया ये 2 नंबर। इसे आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। लेकिन वी लुकअप की नज़र से अभी भी ये कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ही है। फोर्थ चीज है ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं। पहला होता है ट्रू, जो कि होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और दूसरा होता है फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए। ट्रू हम इसके लिए 1 यूज कर सकते हैं और फॉल्स इसके लिए हम 0 यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रू या फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। अब हम यूज करते हैं अपना वी लुकअप। प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। एम्प्लॉय आईडी को हम लेंगे एज लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल आरे। हम जाएंगे अपने डेटा में, इसे नीचे लेते हैं। हमने एम्प्लॉय आईडी को एज लुकअप वैल्यू लिया, इसीलिए हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा एम्प्लॉय आईडी से। तो एम्प्लॉय आईडी से लेके एंड तक मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ अपने डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने डेटा को अपने हेडर्स के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि अपने डेटा को मैं टॉप से सिलेक्ट करूं। टॉप से सिलेक्ट करने का बेसिक रीजन ये है कि अगर फ्यूचर में मेरा डेटा इंक्रीज होता है तो मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने अपने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से। तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हम यहां टाइप करेंगे 2, कॉमा, इसे नीचे लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस आ गए, ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमें यहां पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहां टाइप कर सकते हैं फॉल्स, या फिर ट्रू के लिए 1 यूज कर सकते हैं और फॉल्स के लिए 0 यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर यूज करूंगा 0, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी 108 का नेम आ चुका है। चलते हैं अपने डेटा में। ये है एम्प्लॉय आईडी 108 और उसका नाम है डायलन। और यहां भी हमें डायलन नेम मिल चुका है। अगर मैं यहां से एम्प्लॉय आईडी करता हूं 101 तो हमारा नेम चेंज हो चुका है। इसे करता हूं 102 तो हमारा नेम चेंज हो चुका है। क्या हम अपने डेटा को नीचे और राइट साइड में ड्रैग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर हमने इसे ड्रैग किया और हमें यहाँ पर फिगर्स नजर आ रहे हैं तो ये करेक्ट फिगर्स नहीं है या फिर एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करें तो हम अपने डेटा को ड्रैग कर सकते हैं।
इसे मैं अंडू कर लेता हूँ। फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट करता हूँ। वी लुकअप फिर से इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी को एज लुकअप वैल्यू ले लेंगे। हम अपने डेटा को नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं और राइट साइड में भी ड्रैग करने वाले हैं। तो हम अपने सेल रेफरेंस को B3, जो कि हमारा सेल रेफरेंस है, इसको हम पार्शियली लॉक करेंगे। पार्शियली लॉक का क्या मतलब है? हम अपने सेल रेफरेंस के बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट करेंगे, और डॉलर इंसर्ट करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार। तो मेरा जो सेल रेफरेंस है B3, उसके बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट हो चुका है, कॉमा, टेबल अरे या फिर टेबल आरे। चलते हैं अपने डेटा में, इसे नीचे लेते हैं। हमारा लुकअप वैल्यू था एम्प्लॉय आईडी, इसलिए हम अपने डेटा का सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी से, एंड तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपने पूरे रेंज को लॉक करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और हमारा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हम यहां टाइप करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट नेम आ चुका है हमारा। इसे हम राइट साइड में ड्रैग कर लेते हैं। जब हमने अपने फॉर्मूला को ड्रैग किया तो हर एक जगह हमें अलेक्जेंडर नजर आ रहा है। उसका बेसिक रीजन ये है कि फॉर्मूला ड्रैग करने पर भी हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं फॉर्मूला पर क्लिक करता हूं तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 यहां भी नजर आ रहा है। यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो यहां भी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही नजर आ रहा है। और अगर मैं एंड में आता हूं और यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो यहां भी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही नजर आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेटा को ड्रैग करके फायदा क्या हुआ। डेटा को ड्रैग करके ये फायदा हुआ कि हम अपना कॉलम इंडेक्स नंबर जब मैनुअली चेंज करके डेटा को फिर से ड्रैग करेंगे तो हमें प्रॉपर वैल्यूज मिल जाएंगे। नेम में कॉलम इंडेक्स नंबर सही है। आते हैं ब्लड ग्रुप में, डेटा में चलते हैं। ब्लड ग्रुप है कॉलम इंडेक्स नंबर 3 में, डेजिग्नेशन है 4 में, फोन नंबर है 5 में और रीजन है 6 में। चलते हैं ब्लैंक फॉर्मेट में। तो ब्लड ग्रुप हो गया 3, डबल क्लिक करेंगे, 2 को डिलीट करेंगे और कर देंगे 3, एंटर। डेजिग्नेशन में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, 2 को डिलीट करके करेंगे 4, फोन नंबर में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा 5, रीजन में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा 6, एंटर। सारी चीजें प्रॉपर हो चुकी हैं। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं और हमारा डेटा प्रॉपरली नजर आ रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय 115, चलते हैं अपने डेटा में। एम्प्लॉय 115, नाम है जेम्स, ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, डेजिग्नेशन है टीम मेंबर, रीजन है साउथ। आते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में। जेम्स, ओ पॉजिटिव, टीम मेंबर, साउथ। तो इस तरीके से वी लुकअप काम करता है। यहां हमारा डेटा छोटा था तो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर्स को मैनुअली चेंज कर लिया। लेकिन अगर आपका डेटा वास्ट है, काफी बड़ा है, तो उस केस में कॉलम इंडेक्स नंबर्स को मैनुअली चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम लार्ज डेटा या फिर वास्ट डेटा की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये मेरे पास एक डेटा है। अगर हम राइट साइड में आते हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 18 कॉलम्स हैं। और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो नियरली 100 प्लस रोज हैं हमारे पास। और अगर हमें यहाँ पर वी लुकअप यूज करके मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना हुआ तो काफी टाइम लग जाएगा। तो चलिए वास्ट डेटा पर वी लुकअप यूज करते हैं। प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, इंप्लॉय आईडी को हम लेंगे एज अ लुकअप वैल्यू। हम अपने फॉर्मूला को राइट साइड में भी ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं। तो हम अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक कर लेंगे, यानी कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है उसके बिगिनिंग में हम डॉलर इंसर्ट कर लेंगे। और डॉलर इंसर्ट करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार। तो लुकअप वैल्यू के बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, टेबल अरे। चलते हैं अपने वास्ट डेटा में। हमारा लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, इसीलिए हम वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी से। टॉप से सिलेक्ट कर लेते हैं सारे डेटा को एंड तक। हमें अपने फॉर्मूला को ड्रैग करना है, इसीलिए हमें अपने रेंज को लॉक करना होगा। और रेंज को लॉक करने के लिए मैं प्रेस करूंगा
F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। तो हमारा रेंज लॉक हो चुका है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, आते हैं लेफ्ट में। हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हमें अपने डेटा में नेम चाहिए, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ नेम आ चुका है। अगर हम इसे राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो हर जगह नेम ही नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉलम्स। इसे मैं अंडू करता हूँ। कॉलम समझने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करता हूँ तो एनए एरर नजर आ रहा है। तो इस एनए एरर को अवॉइड करने के लिए हम इफ एरर या फिर इफ एनए का फॉर्मूला या फिर फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं इसे अंडू करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ अपने फॉर्मूला पर, फॉर्मूला का बिगिनिंग में आऊंगा और टाइप करूंगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, इंसर्ट करेंगे कॉमा, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। एक्सेल में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए यूज करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करता हूं तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला है, फिर भी एरर नजर नहीं आ रहा है। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूं। अब हम समझते हैं कॉलम्स को। प्लस या इक्वल टू कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन, अरे, हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आईडी पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसे सेंटर अलाइन करते हैं। हमारा यहाँ 1 नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं इसे राइट साइड में ड्रैग करता हूँ? हर एक जगह 1 नजर आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 2 3। और बेसिकली हमें 1 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 3 4। फिर से कॉलम्स इंसर्ट करते हैं, प्लस या इक्वल टू कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन। इस बार हम एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमें एज अ रिजल्ट 2 मिल चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे राइट साइड में ड्रैग करूंगा? हर एक जगह 2 ही नजर आ रहा है, जबकि नजर आना चाहिए 2 3 4। फिर से इंसर्ट करते हैं कॉलम्स, प्लस या इक्वल टू कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी और नेम को, लेकिन इस बार हम फर्स्ट सेल रेफरेंस को लॉक कर देंगे। और लॉक करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। तो जो हमारा सेल रेफरेंस था उसके बिगिनिंग में और मिड में डॉलर इंसर्ट हो चुका है। एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। 2 नजर आ रहा है। इसे राइट साइड में ड्रैग करता हूं और ये देखिए अब नजर आ रहा है 2 3 4 5। और यही चीज हमें वी लुकअप में चाहिए। क्लिक करते हैं यहां पर, चलते हैं फॉर्मूला बार में, और फॉर्मूला बार से हम अपने फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं करने वाले हैं। कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करते हैं स्केप, आते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मूला में, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पर, एंड में आएंगे, यहां पर 2 नजर आ रहा है और ये है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहां से हम कॉलम इंडेक्स नंबर को डिलीट कर देंगे और हमने जो कॉलम्स का फॉर्मूला अभी जस्ट कॉपी किया उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, और हम एंटर प्रेस करेंगे। प्रॉपर नाम नजर आ रहा है। इसे हम राइट साइड में ड्रैग कर लेते हैं। सारी चीजें प्रॉपर नजर आ रही हैं, सेंटर अलाइन करते हैं, नीचे ड्रैग करके देखते हैं और ये देखिए सारी चीजें हमारी प्रॉपर नजर आ रही हैं। हम अपने डेटा को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, आते हैं ऊपर की तरफ, राइट साइड में आते हैं और हम अपने डेटा को राइट साइड में भी ड्रैग कर लेंगे एंड तक, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। सारी चीजें प्रॉपर आ चुकी हैं। एम्प्लॉय 110 को क्रॉस चेक कर लेते हैं। EM110, नाम है जैस्पर, रीजन है साउथ, कंट्री है यूएसए। चलते हैं अपने डेटा में। नेम है जैस्पर, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, रीजन है साउथ और कंट्री है यूएसए। यानी कि हमारा यह फॉर्मूला कॉलम्स का प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम वास्ट डेटा में कॉलम्स यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, हमारे जो भी हेड्स टॉप पर हैं सारे हेड्स हमारे डेटा में भी हैं। हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। टोटल 18 हेड्स थे और यहां भी हमारे पास टोटल 18 हेड्स हैं। क्या होगा अगर मुझे 18 हेड्स नहीं चाहिए,
सिर्फ 4 हेड्स चाहिए या फिर 8 हेड्स चाहिए, तो उस केस में कॉलम्स भी काम नहीं आने वाला है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ब्लैंक फॉर्मेट है और यहाँ पर टोटल 8 हेड्स हैं और हमें जो डेटा चाहिए वो सिर्फ 8 हेड्स में ही चाहिए। और हमें अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से, जो कि हमारा वास्ट डेटा था। यानी कि 18 हेड्स में से सिर्फ हमें 8 हेड्स ही चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इंसर्ट करते हैं वी लुकअप प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। एम्प्लॉय आईडी को लेंगे एज लुकअप वैल्यू। हमें अपने फॉर्मूला को राइट साइड में भी ड्रैग करना है और नीचे भी ड्रैग करना है। तो हमें अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक करना होगा। तो हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार, और जो हमारा लुकअप वैल्यू है उसके बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, टेबल अरे। चलते हैं अपने वास्ट डेटा में और हम अपने डेटा को टॉप से सिलेक्ट कर लेंगे, एंड तक सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। आते हैं लेफ्ट में। हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1। हमें नेम चाहिए, तो ये है कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा, 0 इंसर्ट करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 इंसर्ट किया था, जबकि डेजिग्नेशन का कॉलम इंडेक्स नंबर टोटली अलग है। तो यहाँ काम आएगा मैच। मैच काम कैसे करता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्लस या इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में इस बार हम सेलेक्ट करेंगे हेडर को, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। हम मैच के लुकअप वैल्यू को भी पार्शियली लॉक करेंगे, लेकिन इस बार हम सेल को पार्शियली लॉक करने के लिए डॉलर को बिगिनिंग में इंसर्ट नहीं करेंगे, सेंटर में इंसर्ट करेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार, और सेल रेफरेंस के बीच में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, लुकअप अरे। चलते हैं अपने वास्ट डेटा में। तो जो वर्ड डेजिग्नेशन है वो हमें कहाँ ढूंढना है, वो हमें ढूंढना है हेडर्स में। तो हम सारे हेडर्स को सेलेक्ट करेंगे बिगिनिंग से। पूरा डेटा मैनुअली सेलेक्ट करने की जगह हम क्लिक करते हैं फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, सारे के सारे हेडर्स मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और पूरा का पूरा रेंज यानी कि हेडर का जो रेंज है वो लॉक हो जाएगा, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो डेजिग्नेशन का जो कॉलम नंबर आया वो आया 5। इसे हम राइट में ड्रैग करके देखते हैं। डेजिग्नेशन है 5, फोन नंबर है 6, नेम है 2 में। चलते हैं डेटा में, आते हैं लेफ्ट में। तो नेम हो गया 2, डेजिग्नेशन हो गया 5 और फोन नंबर हो गया 6। चलते हैं ब्लैंक फॉर्मेट में। क्लिक करेंगे फर्स्ट मैच के फॉर्मूला पर, जाएंगे फॉर्मूला बार में और अपने फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। हम इज इक्वल टू को कॉपी नहीं करने वाले हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करेंगे स्केप। आएंगे अपने फर्स्ट फॉर्मूला पर, डबल क्लिक करेंगे, एंड में आएंगे, 2 नजर आ रहा है और ये है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। इसे हम डिलीट करते हैं और मैच का जो फंक्शन या फिर फॉर्मूला हमने जस्ट अभी कॉपी किया उसे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर प्रेस करेंगे। एक चीज हम यहाँ और कर लेते हैं, इफ एरर का क्राइटेरिया भी इंसर्ट कर देते हैं। डबल क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। मैच के सारे फंक्शंस या फिर फॉर्मूलाज को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट डेजिग्नेशन आ चुका है मैनेजर। नीचे ड्रैग करते हैं, सभी जगह डेजिग्नेशन नजर आ रहा है। राइट साइड में ड्रैग करते हैं, ये देखिए ब्लड ग्रुप नेम। हम अपने डेटा को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और एक्सट्रीम राइट में भी ड्रैग कर लेंगे। आते हैं ऊपर की तरफ। हमने पूरा का पूरा डेटा ड्रैग कर लिया है, फिर भी टारगेट अचीव्ड में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर हम अपने डेटा में जाते हैं, आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर टारगेट अचीव्ड है। तो जब यहाँ टारगेट अचीव्ड है तो यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, हमारा जो हेडर है उसका स्पेलिंग रॉन्ग है। चलते हैं अपने डेटा में, क्लिक करते हैं हेडर पर और हेडर को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी। आते हैं अपने डेटा में और हेडर के स्पेलिंग को यहाँ से डिलीट करेंगे, और जो हेडर का स्पेलिंग हमने अपने डेटा से कॉपी किया था
वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए टारगेट अचीव का पूरा डेटा हमारा आ चुका है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ नेम, एंटर, तो सारे नेम आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ टारगेट अचीव्ड, एंटर, तो टारगेट अचीव का डेटा यहाँ भी आ चुका है। अगर मैं इसे कर लेता हूँ फ़ोन नंबर, एंटर, तो सारे फ़ोन नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने वास्ट डेटा में वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप कॉलम्स या फिर मैच यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इन केस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।